अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका। आपने चैप्टर 1 किया था, बिल्कुल सिमिलर, यानी कि उसी का आगे से वो एक्सटेंशन है चैप्टर 2। आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने बनाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बनाया था? फार्मूला। ठीक है, वो बनाया था ना। उससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड आगे सारी चीजें हैं। इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2 है। यही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसमें ना अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ इसमें किस तरह करना है आपने। फिर जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फिर साथ कुछ चीज़ें और बताऊंगा, वो आप देखिएगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, उनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। आप क्वेश्चन लिखवाया, मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। इजी है, आपके पेपर में मोस्टली 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। मोस्टली आपके पास चैप्टर 2 में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर 2 में से? चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और उन 3 में से अक्सर यानी कि 90% ये क्वेश्चन लाजमी आता है। 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। आपकी दफ़ा भी उम्मीद है कि आएगा। देखिएगा कितना को मुश्किल क्वेश्चन है, फिर उसके बाद देखते हैं इसे। लिखवाएं क्वेश्चन के आपके पास फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखवाइएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे आपने सॉल्व करना है यूजिंग फाइंड क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, कौन सी? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या कहते हैं? और उर्दू में इसे कहते हैं फर्क कुनिंदा। गोली मारे आप, उर्दू मीडियम तो कोई नहीं है ना? ठीक है, बकाया जो लोग देख रहे हैं उर्दू में, उसके लिए ये है कि इसे कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। क्या कहते हैं? फ़र्क कुनिंदा। उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सिंपल है यार, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क करने वाला। क्या करने वाला? फ़र्क करने वाला। अभी आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क करने वाला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। समझ आ गया? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? फ़र्क करने वाला। क्या फ़र्क करता है ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा ना, फिर उसमें बताऊंगा कि फ़र्क करने वाला क्या होता है। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आप देखें आपके पास इक्वेशन है, इसमें a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है 3 और c इक्वल टू है -1। यही वैल्यू थी ना, आप इसी तरह फाइंड करते थे a b और c क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए। अब सिंपल वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। बी स्क्वायर बी किसके इक्वल है? 3 का स्क्वायर माइनस 4। आपके पास ए आपके पास किसके इक्वल है? और सी आपके पास क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 वन जा 4 टू जा 8। क्या वैल्यू आ गई? 17। क्या आ गई? बस खत्म। इसका सेकंड पार्ट लिखवाइएगा। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलेंगे, अब देखिएगा सेकंड पार्ट देखिएगा इसका। इसमें a इक्वल टू क्या है? 6, b इक्वल टू क्या है? और c इक्वल टू क्या है? 3। फार्मूला आपके पास सेम वही है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्लियर है?
डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास क्या है -8 का 4a आपके पास क्या है 6 और c आपके पास क्या है 3, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस ये वैल्यू बताएं क्या आ गई 24 3 जा 72, तो क्या वैल्यू आ गई -8, क्या आ गया वैल्यू -8, ये आंसर आ गया। किसी को मसला है इसमें? पक्की बात है। चलें जी नेक्स्ट पार्ट देखिएगा इसका। थर्ड वाला पार्ट आपके पास है 9x स्क्वायर 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये देखिए जी a इक्वल टू है 9, b इक्वल टू है और c इक्वल टू है 25, c इक्वल टू क्या है 25। फार्मूला सेम वही आपके पास b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फार्मूला पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, b आपके पास क्या है -30 का स्क्वायर 4a आपके पास क्या है 9 और c आपके पास क्या है 25, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 30 का स्क्वायर 900, ये करें मल्टीप्लाई ये भी आ जाएगा 900, 900 से 900 लेस किया 0। ये आप लोग अपने ज़हन में बिठाते जाएं ये जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आगे मैंने इससे आपको एक पॉइंट समझाना है, 4 पॉइंट है, 4 क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है, वो मैंने आपको समझाने हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या वैल्यू आपके पास है क्या 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर -7x 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास a इक्वल टू क्या है b इक्वल टू क्या है -7 और c इक्वल टू क्या है -2। वैल्यू पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास क्या है -7 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास क्या है 4a क्या आपके पास और c आपके पास -2, ऊपर पावर इवन है पोस्ट नेगेटिव है तो 49 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगी वैल्यू सॉल्व किया क्या वैल्यू आ गई 81, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 81। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आपके पेपर में मोस्टली यही तक पूछता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। चलें इधर देखें, गौर से देखिएगा। अब उसने डिस्क्रिमिनेंट इससे क्यों कहते हैं फ़र्क कुनिंदा, क्यों कहते हैं इससे फ़र्क करने वाला, क्यों कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क करने वाला। क्या फ़र्क करता है ये देखें, ये फ़र्क करता है कि आप बताता है कि आपके रूट्स की नेचर क्या है। क्या बताता है रूट्स की नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है रूट्स की नेचर क्या है, इसके रूट्स की नेचर क्या है, क्या बताता है। चलें जी, अगर देखें आपका आपको पता है कि पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 है और नेगेटिव हो तो लेस देन 0 है। लेस देन हो तो नेगेटिव हो तो लेस देन 0 है और ग्रेटर हो तो पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके पास, चलें इधर से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये देखते, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास बुक में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। पेज नंबर आपके पास है ये फर्स्ट वाला 19 पेज है, ठीक है। इसमें 2.1.3 नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, अक्सर पेपर में पूछ लेता है। अक्सर क्या करता है, अगर ये देखें डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। मैडम इधर देखें, एंड फैक्ट स्क्वायर है, ये देखें 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करें और आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, तो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर, आप लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। समझ आई है? फर्स्ट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट यही है या ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, एंड परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल, रियल यानी कि हकीकी अदाद हैं, ठीक है। आपने 9th क्लास में 2 डिजिट्स पढ़े थे, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, तो ये रियल है, ठीक है, रियल है, रैशनल है एंड अनइक्वल है, रियल है, रैशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना तो मैं आपको बता भी दूंगा, देखें ये प्रूफ भी हो जाएगा। अभी आप डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, क्या है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर, वहां पे क्या था, ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे, रैशनल इररेशनल एंड परफेक्ट स्क्वायर। बस फर्क क्या है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में, यहां पे आपके पास क्या है, रैशनल है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इररेशनल है, रियल और अनइक्वल दोनों में है, रियल एंड अनइक्वल। समझ आ गई या नहीं आई, क्लियर है? चलेंगे फिर आपके पास थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट आपका सॉल्व किया आपने, थर्ड वाला पॉइंट क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को आपने सॉल्व किया और वो इक्वल टू 0 आ गया, एग्जैक्ट 0 है ना। देखें 17 ग्रेटर देन 0 है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 81 परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे ये देखो इक्वल टू 0 आ गया है, क्या आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया है, तो आगे परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला बनता ही नहीं है, इक्वल टू 0 है, तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे, रियल, रैशनल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। समझ आ गई या नहीं आई, क्लियर है? चलें जी, लास्ट पॉइंट आपके पास, इसका फोर्थ वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर इससे आपने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया और वो लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इरेशनल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रूट्स आर, यहां पे लिखेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या है, रूट्स आर
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स समझ आ गई या नहीं आई हैं? आपने इरेशनल नंबर पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल और इमेजिनरी नंबर को ऐड कर लें तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। दो नंबरों पर मुश्तमिल होता है ना, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिसके साथ आयोटा आता है। जिनके साथ क्या आता है? आयोटा आता है। आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव का साइन आए, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव का साइन आ जाए, ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली कहाँ पे है? स्क्वायर रूट में है ना। स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव का साइन आ गया तो कौन सा बन गया? क्लियर है? चलें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, यानी कि आपने रूट्स की नेचर भी बतानी है। क्या लिखा हुआ है? उसने कहा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट, और उसे आपने वेरीफाई भी करना है। अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिएगा हम वेरीफाई भी करते हैं इसे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिखाइएगा, आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है? ये चार पार्ट्स हैं, ठीक है। चारों आपके वो जो अभी चारों पॉइंट्स बताए ना, चारों क्लियर हो जाएंगे। देखिए लिखवाइएगा एक्स के -23x 120 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है -23 और सी इक्वल टू है 120। सी इक्वल टू क्या है? 120। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। बी आपके पास क्या है? 23 का स्क्वायर 4। ए आपके पास क्या है? 1 और सी आपके पास क्या है? 120। सी के आपके पास 120। 23 का स्क्वायर क्या बन गया? क्या? 529। ये करें जी, आपके पास क्या वैल्यू है? 480 लेस करें, क्या आ गया? 49। ये देखें जी, 49 परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आपने सॉल्व किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो लिखे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए रूट्स क्या थे? रियल तो होंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अभी हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम प्रूव कर लेते हैं जी। प्रूव कैसे करते हैं? आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इक्वल टू दो रूट्स आएंगे ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है। ये देखिएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। b आपके पास क्या है? 23। ये आपने सॉल्व किया, क्या आया? 49 ओवर 2 इंटू a आपके पास क्या है? 1। a क्या आपके पास? 1। 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2, 7 ओवर 2। ये देखें x इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 और दूसरा है x इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। ये 30/2, तो x इक्वल टू 15, ओए 15। और इसी तरह x इक्वल टू ये आ जाएगा 16/2, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। ये देखें जी, रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि जो या तो आपके पास सेम नंबर बार, अगर वो ओवर में होते हैं तो सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं, यही थे ना। अगर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, या आपके पास डायरेक्ट एक एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। ये देखें एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो आपके पास ये देखो दोनों डिफरेंट है, अनइक्वल है। पहली कंडीशन अनइक्वल है, पॉजिटिव थे रियल है, पॉजिटिव है तो रियल भी है और रैशनल भी है। प्रूव हो गया? समझ आई या नहीं आई? चलेंगे इसका सेकंड पार्ट देखिएगा।
लिखवाएं क्या वैल्यू है? 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें भी सेम उसी तरह आपके पास a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है 3 और c इक्वल टू क्या है 7। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर 4, a आपके पास क्या है 2 और c आपके पास क्या है 7। 9 माइनस क्या वैल्यू आ गई, क्या आ गई 56। लेस किया क्या वैल्यू आ गई 48। नेगेटिव का नेगेटिव आ गया तो क्या बनेंगे, ये कौन से रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इमेजिनरी है ना, रूट्स आर 47 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी चेक कर लेते हैं जी, प्रूव कर लेते हैं। फार्मूला आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। b आपके पास क्या है 3 प्लस माइनस ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 47। बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया तो यही है ना, ओवर 2 इंटू ए आपके पास 2 आ गया माइनस 3 प्लस माइनस 47 किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनता 47, और ये नेगेटिव का साइन किया खत्म तो अयोटा आ गया। ये देखें अयोटा आ गया ना, स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव का साइन आए इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये अयोटा आ गया। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। चलें तो ये लें, हमने प्रूव भी कर दिया इसे। समझ आई या नहीं आई? हाँ जी पुत्र तैयब। हाँ जी आप लोगों को चलेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह a इक्वल टू क्या है 16, b इक्वल टू क्या है माइनस 24 और c इक्वल टू क्या है 9। फार्मूला आपके पास यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास क्या है माइनस 24 का स्क्वायर 4, a आपके पास क्या है 16 और c आपके पास क्या है 9। 24 का स्क्वायर क्या आ गया 576, मल्टीप्लाई करें इसे 596 है, ये क्या है रूट्स आर, ये इक्वल टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया, तो रूट्स आर क्या था यार बताओ, रूट्स आर रियल रैशनल, रैशनल है यार, एंड इक्वल, इक्वल है। जब भी 0 आएगा तो इक्वल होंगे, जब भी 0 आएगा तो अभी चेक कर लेते हैं यार, ये देखिएगा x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। b आपके पास क्या है माइनस 24 प्लस माइनस ये आपने सॉल्व किया तो 0 आ गया ओवर 2a आपके पास क्या है 16। ये देखिए जी माइनस माइनस प्लस हो गया 24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा,
तो ऐड ओके, ऐड या लेस ओके क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना, कोई चेंज नहीं आया। चलें जी, 8 3 सा 8 4 सा 3/4, ये देखें जी 3/4। अच्छा अब ये देखो ओवर में आ गया, 3 को 4 पे डिवाइड करो क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आ गई 0 पॉइंट, तो 0.75 यानी कि ये रैशनल नंबर ही है। ये कौन सा नंबर है, और देखें रूट्स इक्वल ही हैं, दोनों का रूट सेम है, 3/4 ही है, एक ही रूट आया ना, एक से प्लस भी करेंगे, ये देखो 0 को प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस भी करेंगे तो कोई फर्क, तो एक ही रूट मिल गया, इक्वल आ गया ना, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर, समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। चलें लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ वाला लिखवाएं क्या वैल्यू, 3x² प्लस 7x 13 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह a इक्वल टू b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -13, c इक्वल टू -13। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, b आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर 4, a आपके पास क्या है 3 और ये आपके पास आ गया -13, 49 माइनस माइनस प्लस करें मल्टीप्लाई है 156, ऐड करें क्या वैल्यू आ गई 205। देखें 205 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो रूट्स आर रियल, irrational and unequal, रियल इरेशनल एंड अनइक्वल प्रूफ कर लेते हैं जी। आपके पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। चेक कर लेते हैं कि ये है भी या नहीं है, सच कह रहा है या नहीं कह रहा। b आपके पास क्या है 7 प्लस माइनस b आपके पास क्या है 7 का, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो 205 आ गया ओवर 2 इंटू ए आपके पास क्या है 3 -7 प्लस माइनस 205 ओवर 6। देखें जी अगर आप ये इसे सॉल्व भी करते हैं तो प्लस माइनस एक पॉजिटिव और एक इरेशनल नंबर है, ये स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल नंबर प्लस हो या माइनस हो तो वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा, उससे डिवाइड करेंगे तो फिर भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो दो डिफरेंट रूट्स बन जाएंगे, दो डिफरेंट रूट्स बन जाएंगे। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारे पास। ये देखिए ना, इसे हम लहरा लिख देते हैं जी, x इक्वल टू है -7 प्लस स्क्वायर रूट 205/6, एक दफ़ा ये प्लस हो रहा है और एक दफ़ा -7 माइनस 205 ओवर 6, ठीक है। माइनस करेंगे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, प्लस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, क्लियर है। ये दोनों रूट्स से इक्वल नहीं है, ये देखिए इरेशनल भी हैं और रियल तो है ही है, रियल है, इरेशनल है और अनइक्वल है। समझ आ गई है, चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।